सुबह की धूप अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। आसमान हल्का सा धुंधला था, जैसे रात अपने कुछ सपने छोड़कर गई हो। शहर के आखिरी मोड़ पर एक पुराना बस स्टॉप था। टूटी हुई बेंच, बोर्ड में लगा जंग, पास ही एक सूखा पीपल का पेड़। उसी बेंच पर हर रोज एक बच्चा आकर बैठता था। उसका नाम आरव था। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। उसके घर में आवाजें तो थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। माँ सुबह शाम काम में लगी रहती थी और पिता बहुत पहले किसी और शहर में खो गए थे। आरव का दिन स्कूल, बस स्टॉप और चुप्पी के बीच बीत जाता था। वह बेंच पर बैठकर सड़क को देखता रहता, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक दिन उसने बेंच के नीचे कुछ हिलता हुआ देखा। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था। मिट्टी के रंग का शरीर, आंखों में हल्की चमक और पूरे बदन में डर समाया हुआ। वह कांप रहा था, जैसे दुनिया उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। आरव ने धीरे से कहा, डर मत, मैं हूं। कुत्ते ने सिर उठाया, न भौंका न भागा, बस आरव को देखने लगा, जैसे पहली बार किसी अपने को देख रहा हो। अगले दिन आरव फिर आया। कुत्ता भी वहीं था। तीसरे दिन भी। अब यह रोज का मिलना बन गया था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम मित्रा? कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। शायद नाम समझ नहीं आया, लेकिन अपनापन जरूर महसूस हुआ। आरव स्कूल से लौटकर सीधे मित्रा के पास आता। कभी अपनी टिफिन का आधा हिस्सा उसे दे देता, तो कभी उसके बस पास बैठ जाता। मित्रा कुछ नहीं मांगता था, वह सिर्फ साथ रहता। जब आरव उदास होता, मित्रा उसकी गोद में सिर रख देता। जब आरव हंसता, मित्रा उछलकर खेलने लगता। दोनों की दोस्ती में शब्द नहीं थे, पर सुकून बहुत था। एक शाम जोरदार बारिश होने लगी। बस स्टॉप खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और पानी जमीन से टकराकर आवाज कर रहा था। आरव दौड़ता हुआ आया और देखा कि मित्रा पूरी तरह भीग चुका है। उसने अपने स्कूल बैग से पुराना स्वेटर निकाला और मित्रा को ओढ़ा दिया। मित्रा ने उसका हाथ चाट लिया। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना कुछ कहे उसे बता दिया हो कि वह जरूरी है। कुछ दिनों बाद नगर निगम की गाड़ी आई। लोग बोले कि आवारा कुत्तों को यहां से हटाया जाएगा। मित्रा डर गया और बस स्टॉप के पीछे छिप गया। आरव का दिल तेज तेज से धड़कने लगा। उसे फिर से किसी अपने को खो देने का डर सताने लगा। उस रात आरव पहली बार चुपचाप रोया, तकिए में मुंह छुपाकर। अगले दिन उसने एक फैसला किया। वह मित्रा को अपने घर ले आया। मां ने पहले मना किया, फिर आरव की आंखों में भरी चुप्पी देखी। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आरव ने पहली बार इतनी जोर से सिर हिलाया कि उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मित्रा के आने से घर बदल गया। खामोशी में अब पैरों की हल्की सी आहट रहने लगी। उदासी में पूंछ की हिलन जुड़ गई। आरव अब स्कूल से जल्दी लौटने लगा, क्योंकि कोई उसका इंतजार करता था। वह अकेला नहीं रहा। समय बीतता गया। मित्रा बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बूढ़ा भी। उसकी चाल धीमी हो गई, आंखों की चमक नरम पड़ गई। एक शाम वह आरव के पास आकर लेट गया। उसकी सांसें हल्की थीं। आरव ने उसे गले लगाया और पहली बार जोर जोर से रोया। मित्रा बिना कोई आवाज किए चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सच्चे दोस्त दिल में उतर जाते हैं। आज भी वह पुराना बस स्टॉप वहीं है। पीपल का पेड़ अब थोड़ा हरा हो गया है। आरव जब भी वहां से गुजरता है, रुककर मुस्कुरा देता है, क्योंकि कुछ दोस्त जिंदगी का हिस्सा नहीं होते, जिंदगी बन जाते हैं। और मित्रा सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह दोस्ती का मतलब था। ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।